जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, हर जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक और देखिए बाबा आप आधा गलत कर देते हो। और गाना चाहेंगे आप? हर श्याम हो चाहे रघुराई रे, हर श्याम हो चाहे रघुराई लोगों से बातचीत कर रही हैं और लोग भजन के माध्यम से ये बता रहे हैं कि कैसे वो भगवान राम का स्वागत करने के लिए भगवान राम के आगमन पर तैयार हैं। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बस थोड़ी देर के बाद अब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचने वाला है, जहां प्रधानमंत्री अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की सौगात उन सभी लोगों को देंगे जो देश के कोने कोने से यहाँ पहुंचने वाले हैं। बस थोड़ी देर का वक्त और है, वो इंतजार खत्म होने वाला है। साथ ही एयरपोर्ट की सौगात भी लोगों को मिल रही है और लोग ये कह रहे हैं कि अब हमारे लिए अयोध्या पहुंचना आसान होने वाला है। ये तस्वीर आप देखिए, बस थोड़ी देर का वक्त और, क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला थोड़ा धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए हर चौराहे पर, हर बैरिकेडिंग के पास मौजूद है। और ये लोग सिर्फ अयोध्या या उत्तर प्रदेश के नहीं है, बल्कि देश के कोने कोने से ये लोग आए हुए हैं जो आज प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर खुश हैं, उत्साहित हैं और ये कह रहे हैं कि आज अपने प्रधानमंत्री को देखकर ये महसूस हो रहा है कि जो वो बातें, हमको हमेशा से उनकी बात पर भरोसा रहा है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने बातें अयोध्या को लेकर कही थी, आज वो अयोध्या नगरी बदली और अयोध्या नगरी विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बना रही है। कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, मैं एक बार इनसे बात करती हूँ। कहाँ से आए आप? हाँ, मेरा नाम अशोक कुमार पांडे है। मैं यहाँ पर फैजाबाद का, यहीं अयोध्या का निवासी हूँ। और क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री को देखा आपने? प्रधानमंत्री जी को देखा और बड़ी प्रसन्नता हुई कि जिस अयोध्या को कोई पूछता नहीं था, आज उसका विश्व भर में नाम है और विश्व की सांस्कृतिक सबसे बड़ी नगरी धरोहर है ये। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी हर तरह से विकास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ पर केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना की CGHS की एक बड़ी डिस्पेंसरी स्थापित करने की योजनाएं यहाँ अब लागू की जा रही हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हाँ, ये हमारा जन्मभूमि है, घर भी गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी अवश्य होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? हमने डिमांड प्रधानमंत्री से मिले? बिल्कुल मिले, मिलकर बहुत खुशी है। पहली बार ऐसा मुझे अवसर प्राप्त हुआ है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रोड शो में सम्मिलित होने का। और अयोध्या जैसी धरती पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की धरती पर, यहाँ एक मर्यादा का पालन सदैव रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए, लेकिन भरत जी ने उस गद्दी पर नहीं बैठा। बहुत से लोग इसको राजनीति से भी देखना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, औरंगजेब की कुर्सी छीनने वाले लोग जो कभी अयोध्या नहीं आए, लेकिन राम मंदिर में जो है निमंत्रण पत्र है। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं या बीजेपी के नेता कह रहे हैं इस मौके पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बस सम्मान कीजिए, स्वागत कीजिए। आराध्य सबके हैं, जितने भी हिंदू जनमानस हैं सबके भगवान हैं। उनको निमंत्रण पत्र मिले या ना मिले, लेकिन उनको इस अयोध्या की धरती पर आकर दर्शन करना चाहिए। देखिए, संत समाज के कुछ लोग भी इस वक्त मेरे साथ हैं। महाराज जी, अभी कुछ देर पहले आप कुछ भजन सुना रहे थे, जरा कुछ और भजन सुनाइएगा। धरती अंबर लगाए यही नारा, राम लला का मंदिर बन गया प्यारा। धरती अंबर लगाए यही नारा, राम लला का मंदिर बन गया प्यारा। जन्मभूमि है ये भगवान का, अरे अयोध्या में मंदिर बना राम का, अयोध्या में मंदिर बना राम का। पावन अयोध्या धाम का, सजा सिंहासन मेरे राम का, श्री अयोध्या धाम का। और माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के लिए हम लोग का कहना है, भारत माता के लाल है, ये मोदी बड़े बेमिसाल है। अरे 56 इंच का सीना इनका, अरे बस ऐसे ही तना रहे। और मेरे राम लला ने कृपा किया, दबदबा हमेशा बना रहे। मेरे राम लला ने कृपा किया, दबदबा हमेशा बना रहे।
तो देखिए ये महाराज जी बता रहे हैं और हम तस्वीरें लगातार आपको पहुंचा रहे हैं। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की थोड़ी देर में लोगों को सौगात मिलने वाली है, वो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जिसका इंतजार लोगों को था। और ये रेलवे स्टेशन किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि ये रेलवे स्टेशन अब वो एयरपोर्ट, वैसा रेलवे स्टेशन बन गया है जो देश के किसी कोने में शायद ऐसा एयरपोर्ट भी नहीं होगा। लेकिन अब अयोध्या नगरी का जिस तरह से विकास हो रहा है, हम उसको देखकर भाव विभोर है और हमारी आंखों में आंसू हैं कि आज जो बातें प्रधानमंत्री ने कही थी, जो वादे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए थे, आज वो वादे पूरे हो रहे हैं। देखिए धीरे धीरे प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है, चारों तरफ लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। सूर्य स्तंभ धर्मपथ से होते हुए प्रधानमंत्री रामपथ, जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ से होते हुए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। और जहां अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की सौगात वो आम लोगों को देंगे, वो आम लोग जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यहाँ हर कोई ये कह रहा है कि हमने ये सोचा भी नहीं था कि हमारी अयोध्या नगरी इतनी बदल जाएगी। लेकिन ये भी कह रहे हैं वो कि अयोध्या नगरी अभी थोड़ी बदली है। 22 जनवरी को जब भगवान राम गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, उस वक्त की तस्वीर और उसके आगे की तस्वीर अयोध्या की और बदली हुई होगी। एक बार फिर आपको मैं दिखाती हूँ तस्वीर यहाँ की कि अभी भी प्रधानमंत्री की वापसी का लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की सौगात देने के बाद यहाँ वापस लौटना है और इसीलिए एक बार फिर वो अपने प्रधान सेवक को, अपने प्रधानमंत्री को करीब से देख सके, उसका इंतजार ये सभी लोग कर रहे हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इस वक्त हैं। लोग यहाँ से अभी जा नहीं रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार फिर प्रधानमंत्री उनके बीच आएंगे। और ये तस्वीर आपको दिखा रही हूँ मैं, उस रामपथ की तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिस रामपथ से होते हुए प्रधानमंत्री आगे बढ़े और अब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की सौगात लोगों को देने वाले हैं। और उसके बाद वापस एक बार फिर प्रधानमंत्री इसी रास्ते से वापस जाएंगे और वहां एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। जगह जगह रामायण की चौपाइयां लिखी हुई हैं। इन चौपाइयों के जरिए बताया जा रहा है कि कैसे कैसे भगवान राम के जीवन, उनके चरित्र को लोग समझें और उन्हें आत्मसात करें। सृष्टि भी लगातार हमारे साथ जुड़ी है, सृष्टि का रुख करते हैं। बिल्कुल अनामिका, जैसा आपने कहा कि जगह जगह चौपाइयों का पाठ हो रहा है और सबसे बड़ी बात अयोध्या में एक परिवर्तन जो हमने देखा कि यहाँ के जो युवा हैं वो पूरी तरीके से भागीदारी ले रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हो, युवा अवस्था के लोग हो या फिर बुजुर्ग हो, हर कोई जानना चाहता है प्रभु राम के बारे में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर हर, चाहे ये बगल में आप सूर्य स्तंभ देखिए, जिस तरीके से ये सूर्य स्तंभ धर्मपथ पर स्थापित किए गए, इसका मकसद खाली यही था कि राजा राम सूर्यवंशी राजा थे और उनके ये जो स्तंभ है वो सूर्यवंश के राजा का प्रतीक है। क्योंकि आप ऊपर देखिए कि पूरी तरीके से ये जो शेप दिया गया है वो सूर्य का आकार आपको इसमें दिखाई दे जाएगा। और रोज शाम को जब ये जगमग लाइटें यहाँ पर जलती हैं और पिलर्स पर देखिए कि जय श्री राम लिखा हुआ है, इसी तरीके से जहां पर भी निर्माण हुआ है अयोध्या में, नव निर्माण किया गया है, वहां पर उस जगह का, उस स्थान का महत्व बताते हुए, समझाते हुए किया गया है ताकि जो लोग यहाँ पर आए, जो राम को समझना चाहते हैं, जो अयोध्या का भ्रमण करना चाहते हैं, जब वो अयोध्या के किसी भी कोने में हो, किसी भी स्थान पर हो, तो वही समझ सके कि आखिरकार अयोध्या क्या कहती है, प्रभु राम का जीवन क्या कहता है, रामायण से जुड़े हुए हर पात्र क्या कहते हैं। और अभी आज का दिन खास इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, बड़ी सौगात यहाँ पर वो दे रहे हैं। जिस रास्ते से उनका काफिला गुजर रहा था वो रास्ता धर्मपथ से रामपथ होते हुए जन्मभूमि पथ से आगे बढ़ के और रेलवे स्टेशन जाता है। और उस रास्ते की खासियत ये थी कि दोनों तरफ एक ही रंग में रंगी हुई अयोध्या नजर आई थी, एक ही आकार में, मंदिर का आकार हर घर को दिया गया। जो पेंटिंग्स बनाई गई है, जो नक्काशी की गई है, वो मंदिर के आकार की गई है। क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी धर्म नगरी हो वहां पर हर घर मंदिर होता है, हर घर में मंदिर होता है और इसीलिए बाहर से उसका जो स्वरूप है वो भी मंदिर की तरह ही देने की कोशिश की गई है ताकि ऐसा लगे कि आप किसी के अगर घर में प्रवेश कर रहे हैं तो वो घर नहीं बल्कि एक मंदिर है। और अभी भी ये निर्माण लगातार जारी है। हनुमानगढ़ी के उस रास्ते को पूरी तरीके से भगवा रंग में रंगा गया है, जिस भगवा रंग के लिए हनुमान जी जाने